अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है लाजमा क्रीम के बारे में। वीवर, लाजमा क्रीम दो करेंसीज में अवेलेबल होती है, यानी कि ये 15 ग्राम में भी होती है और 30 ग्राम में भी होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि यानी कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जो लाजमा 15 ग्राम है ये पिंक कलर में होती है और जो लाजमा 30 ग्राम में है वो ब्लू कलर में होती है। ये दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर अफराद इस क्रीम का भी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्रीम क्योंकि मर्द और ख़वातीन दोनों ही में इस्तेमाल की जाती है मुलाजमा के लिए, तो कुछ अफराद यानी कि इसको बेजा अब क्रीमों में मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो वक्ती तौर तो उनको ये फ़ायदा देती है, फिर बाद में फिर उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी जल्द बहुत ख़राब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाजमा क्रीम के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमाल और इसके फ़वाइद क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान के बारे में बात करेंगे, और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, यानी कि इसको लगाने का तरीकाकार क्या है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो वीवर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है लाजमा। वीवर, जो मेरे पास अवेलेबल है ये है 15 ग्राम में, इसमें यानी कि 30 ग्राम में भी अवेलेबल होती है। बायोलैब्स फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मर्स की तमाम दवायात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। तो अगर कीमत की बात की जाए, जो 15 ग्राम की क्रीम है उसमें यानी कि आपको मिल जाएगी 190 रुपये में। 15 ग्राम की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। तो वीवर्स, अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें दवा कौन कौन सा शामिल किया गया है। वीवर्स, इसमें दवा शामिल किया गया उसका नाम है फ्लोसिनोन एक्टिनोनाइड, उसके बाद है हाइड्रोक्विनोन और उसके बाद है ट्रेटोनोन। ये तीनों ही दवायात इसमें शामिल होती हैं। फिर अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में, यानी कि किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके यानी कि यूजेस क्या हैं। तो वीवर्स, जैसा कि आप उसके ऊपर मेंशन भी दे सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ मुलाजमा, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो है ज़्यादातर मुलाजमा में ही करवाया जाता है। अब मुलाजमा में आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ और इसके अलावा दाग धब्बे स्पॉट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह की ज़्यादातर कंडीशंस हामला खवातीन, इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं उसकी वजह से भी ये मसाइल आपको देखने में मिल सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल मुलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ और दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फिर ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात की जाए तो मुतासरा जगह पर, यानी कि जहां आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको जलन फील हो सकती है, सोया वगैरह चुभना स्टार्ट हो सकती हैं, या फिर आपकी स्किन यानी कि जो जल्द है वो उतरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको ड्राइनेस हो सकती है, यानी कि आपके चेहरे पर खुश्की हो सकती है, इचिंग हो सकती है, यानी कि खारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको इस्तेमाल करते वक्त सांस लेने में कोई दिक्कत फील होती है तो आपने इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से रजू करना है। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जो जिल्द है वो पतली होना शुरू हो जाती है, यानी कि बहुत बारीक हो जाती है। तो फिर ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी कि इसको कैसे लगाना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीवर, सबसे पहले हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली मैम, या फिर ऐसे अफराद जो दिल के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं या फिर शुगर के मरीज हैं, तो बगैर डॉक्टर के मशवरे से वो खुद से कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से रजू करें, फिर उसके बाद यानी कि आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। तो फिर अब हम बात करते हैं कि लाजमा क्रीम को जो लगाने का तरीका है वो क्या है। फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर दर्ज भी है कि इसको लगाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मुलाजमा क्रीम अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुतासरा हिस्से क्रीम पर लगाएं। आपने करना क्या है कि मरीज अपने जिस्म के मुतासरा हिस्से पर रात को सोने से पहले लाजमा क्रीम हल्के से हाथ से लगाएं, यानी कि आपने हल्की हल्की अपने चेहरे पे लगाना है, मसाज नहीं करना, यानी कि ये ना हो कि आप इसे रगड़ना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना, सिर्फ हल्की हल्की यानी कि मिकदार में आपने इसको लगाना होता है। शुरू में 5 मिनट के लिए क्रीम लगाएं और फिर धो लें, ऐसा ऐसा वक्त बढ़ाते जाएं, यानी कि शुरू में आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने सिर्फ मुंह धो लेना है, उसके बाद ऐसा ऐसा आपने इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है, यानी कि पहले आपने 5 मिनट लगाई है तो फिर आप अगले दिन इसका 10 मिनट कर दें, उसके अगले दिन आप 15 मिनट कर लें, 20 मिनट, 25 मिनट, यानी कि ऐसे करते कर जब आप 1 हफ्ता हो जाए तो फिर आपने 1 हफ्ते के बाद
पूरी क्रीम यानी कि लाजमा क्रीम आपके चेहरे पर लगी रहनी चाहिए। यानी कि पूरी क्रीम आप एक हफ्ते के लिए यानी कि रात को, एक हफ्ते के बाद यानी कि रात को आप लगी छोड़ दें, फिर सुबह उठ के यानी कि मामूल के मुताबिक आप अपना मुंह धो लें और किसी नरम तौलिए से ऐस्तगी से यानी कि आपने खुश कर लेना है। उसके बाद आप क्या करना है कि सन ब्लॉक यानी कि अपने चेहरे पर लगाएं, जो आपको सूरज की रोशनी की मुज़र छांव से बचाता है। छाइयों के निशानात खत्म होने के बाद अपने मौलिज के मशवरे से लाजमा क्रीम का इस्तेमाल को जारी रखें। तो यानी कि इसका तरीका ये है कि जब आप यानी कि अपने छाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने दिन इनके आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपने उतने दिन इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसकी मैं आपको एहतियाती तदबीर बता दूं कि धूप में आपने कम से कम जाना है। अगर आपकी मजबूरी है तो फिर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, और मॉइस्चराइज़र का साथ भी लाजमी है आपने इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हुए यानी कि आपके चेहरे को नरम और मुलायम रखता है। तो आपने 2 से 6 हफ्तों तक यानी कि आपको ये इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाता है। और कोशिश करें कि इसे 8 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इनके 2 महीने से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। या फिर बेस्ट तरीका यही है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर हज़रात प्रेस्क्राइब करते हैं कि कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना, तो आप वैसे इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल लाजमा क्रीम के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।